हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में असाइनमेंट डिस्कस किया था यूनिट 1 का। ओके, नाउ वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग नोट्स ऑफ यूनिट 1। आपको किस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप ये नोट्स यूज करना चाहते हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट आनंद। एंड जो आप नोट्स बनाते हैं ओके वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप पूरा बुक जो है वो स्टडी करें। ओके, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो जो आज का सेशन है इसको कंप्लीट देखें और पूरा देखने के साथ में आप जब आप इसको रिवाइज करें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट से आप अपने नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं जो नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी। सो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है दैट इज़ क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग स्टाइल्स इन योर डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले आपको डेफिनेशन की बात करें, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टाइल क्या है? सेट ऑफ फॉर्मेट दैट वी कैन अप्लाई टू ए सेलेक्टेड पेज, टेक्स्ट और योर फ्रेम। ओके, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग कोई चीज़ फॉर्मेट करते हैं और वो आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो वो आपकी स्टाइल कहलाती है। ओके, सच दैट जब भी आप उसको ज़रूरत हो तो आप उस पर क्विक चेंज कर सकें और आपको फॉर्मेट करने में दोबारा से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो ये इसलिए हम लोग स्टाइल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वाई वी यूज़ स्टाइल इन आवर डॉक्यूमेंट। उसके लिए हम कह सकते हैं कि आपका कंसिस्टेंसी आती है आपके डॉक्यूमेंट में और जो मेजर चेंजेज हैं वो करना आपके लिए आसान हो जाता है। बात करें अगर जो लिबर ऑफिस राइटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कौन कौन से टाइप के स्टाइल्स सपोर्ट करता है, तो आपका पेज स्टाइल है जिसमें आप अपना पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर और बॉर्डर या बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्टाइल है आपका जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट पैराग्राफ की अपीयरेंस कैसी हो सकती है आपकी, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। करेक्टर स्टाइल से मेरा मीनिंग है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर हम उसमें चेंजेज करते हैं तो आपका करेक्टर स्टाइल में आता है। फ्रेम स्टाइल आर यूज टू फॉर्मेट ए ग्राफिक्स और टेक्स्ट फ्रेम, यानी कि आपकी कोई टेक्स्ट फ्रेम है या ग्राफिक्स है, आप अगर उसमें कोई चेंज करते हैं, उसका बॉर्डर चेंज करते हैं, उसका कलर करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? फ्रेम स्टाइल कहलाता है। नंबर स्टाइल होता है ओके, आप अगर अलाइनमेंट्स यूज करते हैं, बुलेट्स एंड नंबर्स यूज करते हैं, करेक्टर्स यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड नंबर स्टाइल। सेल स्टाइल होता है जिसमें आप अपना फ़ॉन्ट का अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, ओके, जो आप की पर्टिकुलर सेल होती है उसमें आपका टेक्स्ट कहाँ लिखा जाएगा, मार्जिन क्या होगा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का, ये आप सेट कर सकते हो आपकी सेल स्टाइल के अंदर। ग्राफिक स्टाइल होता है अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो ओके, उसके रेस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें चेंजेज करते हैं, आप फॉर्मेटिंग करते हैं, दैट इज़ योर ग्राफिक्स स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल आपकी इंक्लूड होती है आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो किसी टेक्स्ट बेस्ड हो सकते हैं, फ्रेम बेस्ड हो सकते हैं, पैराग्राफ बेस्ड हो सकते हैं। सो उन एट्रीब्यूट्स में आप जो चेंजेज करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल के अंदर आता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट वन इज़ योर कैसे आप अपनी स्टाइल अप्लाई करते हो ओके, और उसके लिए आपके पास में जो एग्ज़ाम में भी आपको इस तरीके से स्टेप वाइज लिखते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन आपका और अच्छा हो जाता है। ओके, सो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में आपको जाना है और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाने के लिए आप डायरेक्ट F11 भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट की हो जाती है आपकी। F11 प्रेस करके भी आप स्टाइल विंडो के अंदर जा सकते हैं। देन आपको जो डिजायर्ड स्टाइल है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है, वो चाहे पैराग्राफ है, फ्रेम है, टेक्स्ट स्टाइल है, करेक्टर स्टाइल है, जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, नाउ यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। आप फिल फॉर्मेट मोड से यहाँ पे मीनिंग है कि आप अगर कोई फॉर्मेटिंग विंडो में आप कोई कलर वगैरह करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आपके पास ये आइकन होता है जब आप सेलेक्ट स्टाइल पे जाते हैं फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर। सो उसमें आपके पास इस तरीके का आइकन बना होता है, आप उस पर जब क्लिक करते हैं ओके और माउस को आप अपने पैराग्राफ पे लेके आएंगे तो आप उस पैराग्राफ पे वो कलर है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड फर्दर आप उससे अगर बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप या क्विट करेंगे, एस्केप की दबाएंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। ओके, जो आप टास्क कर रहे थे। नाउ अगर आपको कोई नई स्टाइल बनानी है, ये तो पहले से डिफाइन जो लिबर ऑफिस राइटर है उसमें पहले से बनी हुई स्टाइल्स की बात कर रहे थे हम लोग।
अगर आपको अपनी स्टाइल बनाना है या फिर जो बनी हुई है उसको कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है अपना पैराग्राफ या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जिस पोर्शन में आप स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाएंगे, वहाँ पे न्यू स्टाइल का ऑप्शन होता है और आप अपनी स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें अपना स्टाइल का नाम लिख देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। और जो स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो फॉर्मेटिंग आपको करनी है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर आप वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे उसको बोल्ड करना है, उसकी हेडिंग चेंज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, वो आप करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ओके। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का, कि आपने कोई सेलेक्ट किया कोई टेक्स्ट और उसको ड्रैग करके ले आए। ड्रैग करने का मतलब होता है कि आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट माउस बटन से उसको प्रेस करके रखते हैं, देन आप उसको ड्रैग करके दूसरी जगह लाते हैं और वहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं बटन को, तो वो टेक्स्ट आपका दूसरी जगह आ जाता है। इसी तरीके से आप अपना जो है, जैसे आपका स्टाइल एंड राइट हैंड साइड में स्टाइल एंड विंडो जो फॉर्मेटिंग है वो विंडो आपकी ओपन रहेगी, उसमें से जो स्टाइल आपको इम्प्लीमेंट करनी है आप अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और स्टाइल को आप ड्रैग करके ले आइए अपने जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर, तो वो आपकी स्टाइल उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ मॉडिफाइंग योर स्टाइल, कैसे आप अपनी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन इज़, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाना है। देन आप अपने आइटम को सेलेक्ट करेंगे। आइटम से मेरा मीनिंग यहाँ पे है कि आपका जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ है या पूरा आपका कंप्लीट पेज है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है। देन आप क्या करेंगे, इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपको वो स्टाइल सेलेक्ट करना है जिसको आपको अपडेट करना है। ओके। नाउ लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द व्यू स्टाइल, आप उसका जो अगर उस पर लॉन्ग क्लिक करते हैं ओके तो आपको वो व्यू हो जाएगा, यानी कि उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हो कि जो आपने अपडेट किया है उसके बाद उस स्टाइल का इम्पैक्ट कैसा आपको नज़र आएगा आपके टेक्स्ट पे, वो आप देख सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। टेम्पलेट्स आपके क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, जिससे आपका टाइम सेव होता है, यानी कि पहले से कोई आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिर्फ आप उसमें एडिट करते हो और आप उसको फर्दर सेव एज से नया फॉर्मेट में सेव कर लेते हो, जिससे आप उसको एक अच्छे वे में किसी भी रिपोर्ट को या थीसिस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके। सो अगर आप टेम्पलेट से कोई स्टाइल यूज़ करना चाहते हो तो आप अपना जिस डॉक्यूमेंट में आपको करना है आप उसको डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए एंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन पे जाएंगे। यहाँ पे न्यू स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने क्रिएट या कस्टमाइज में देखा था। नाउ क्लिक ऑन द लोड स्टाइल। ओके। और आप जो टेम्पलेट आपने या तो नेट से डाउनलोड किया है या पहले से आपके लिबर ऑफिस राइटर की जो टेम्पलेट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड फर्दर आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका टेम्पलेट जो है आपके डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो यूज, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। नाउ बात करते हैं इंसर्ट योर इमेज। आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी है तो मैंने बताया था कि इंसर्ट बटन पे जाके आप क्या कर सकते हो, इमेज को आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो और उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ योर ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आप कोई भी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रैग करके ला सकते हैं। ओके। यानी कि अगर आपके किसी सी ड्राइव या डी ड्राइव में है और आपने पैरेलली ओपन किया हुआ है लिबर ऑफिस राइटर तो आप उस इमेज को लेफ़्ट माउस बटन से प्रेस करके ओके ड्रैग करेंगे और लिबर ऑफिस राइटर में जहाँ पे आपको इमेज चाहिए वहाँ लाके उसको रिलीज़ कर देंगे लेफ़्ट बटन को, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन होता है पिक्चर डायलॉग बॉक्स में जाके आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर का ऑप्शन आपको मिलेगा और फिर आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में आपको डिजायर्ड इमेज जो आपके कंप्यूटर के अंदर मैं कहूँगा जो आपका सिस्टम है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी।
आप उसको क्या है वो सी में है, डी में है, ई ड्राइव में है, उसको लोकेट करेंगे और फर्दर ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका इमेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से मेरा मीनिंग होता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए क्लिपबोर्ड होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है। ओके, सो क्लिपबोर्ड जो है वो टेम्परेरी मेमोरी स्पेस होता है। ओके, टेम्परेरी स्पेस होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी कंटेंट को रख सकते हैं फॉर सम टाइम। जैसा आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो चाहे कट कॉपी का हो या पेस्ट कट या पेस्ट का हो या कॉपी पेस्ट का आपका ऑपरेशन हो। सो जो आप टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए क्लिपबोर्ड पे रहता है, और वो कब तक रहता है, जब तक कोई नया एक्शन हम लोग नहीं कर लेते। जैसे अगर हम लोगों ने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, ओके, और इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, तो ये आपका क्लिपबोर्ड पे सेव रहेगा जब तक हम इसको यूज़ करना चाहें। 2 बार, 5 बार, 6 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई नया टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लिया या इसको कट कर लिया, तो जो लास्ट एक्शन था आपका क्लिपबोर्ड पे, जो लास्ट आपका डेटा सेव था, ओके, वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब नया जो क्लिपबोर्ड पे है वो अपने नया जो टास्क कॉपी किया है या कट किया है वो आपका क्लिपबोर्ड पे रहेगा। तो क्लिपबोर्ड आपका सिंपली एक टेम्परेरी स्टोरेज है। ओके, सो बात अगर मैं करूं कि आप क्लिपबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी इमेज सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्लेस कीजिए। कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए। इमेज आपकी क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगी। देन आप अपने टारगेट डॉक्यूमेंट के अंदर जिस डॉक्यूमेंट में इमेज चाहिए उसमें जाएंगे और क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करनी है और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+V। ये आपका पेस्ट का शॉर्टकट होता है। ओके, सो इससे आपका क्या होगा, इमेज इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। सो ये भी आपका तरीका है। नेक्स्ट आपका जो मेथड है दैट इज़ योर स्कैनर। आप स्कैनर से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर पे स्कैन का ऑप्शन होता है। अगर स्कैनर आपके कंप्यूटर के अंदर अटैच्ड है तो आप डायरेक्ट अगर उसमें कोई आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करके इंसर्ट कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है कि आप गैलरी का यूज़ कर सकते हो। ओके, जो आपकी प्री डिफाइंड गैलरी है, जो लिबर ऑफिस राइटर की गैलरी है, ओके, आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत सारी इमेजेज होती हैं। अगर आपको कोई इमेजेज रिक्वायर्ड है उनमें से तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आपको टूल्स में जाना है, गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो पिक्चर रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड पिक्चर आपकी जिसको आपको यूज करना है वो सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे हमारे राइटर के अंदर, लिबर ऑफिस राइटर के अंदर आप उसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो ये आपका इमेज इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स थे जो आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नाउ बात करते हैं हम लोग कि जो इमेज हम लोगों ने इंसर्ट की है फर्दर हम आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं। सो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं कि आप पिक्चर टूल बार के अंदर जाएंगे, व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, टूल बार होगा और उसमें आप पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे। तो जो पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे उस पर इस तरीके के मार्क्स आ जाएंगे, ओके, डॉट्स हो जाएंगे, जिससे आप उस इमेज को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो दूसरी इमेज से। ग्राफिक्स मोड में हम लोग ये कैसे करते हैं, ग्राफिक्स मोड वी कैन एडिट फॉलोइंग थिंग्स ऑफ पिक्चर्स। जैसे आप अपने पिक्चर को फ्लिप कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी उसकी चेंज कर सकते हो ग्राफिक्स मोड में जाके। ओके, क्रॉपिंग इमेज, क्रॉप से मेरा मीनिंग होता है अगर आप कोई भी इमेज पे राइट क्लिक करोगे, ओके, तो आपके पास क्रॉप का ऑप्शन होगा, पॉपअप मेन्यू जो आएगा उसमें क्रॉप से आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज है, आपको सिर्फ इमेज का ये मिडल पार्ट आपको रिक्वायर्ड है, तो आपके पास जो इमेज है उसके ऊपर क्रॉप करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। आप उससे इस इमेज को रिसाइज कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। सो आपकी इमेज जो है, जो पर्टिकुलर पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो रहेगा, बाकी पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो। ओके, क्रॉप डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। पैरामीटर्स आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी इमेज के लिए, जैसे उसका स्केल आपको लिखना है, ओके,
या फिर लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम उसका मार्जिन आपको सेट करना है तो ये भी आपके पास फैसिलिटी होती है। हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है वो आप रोटेट कर सकते हो आप अपनी इमेज को, और रोटेट करने के लिए जो आपने इमेज इंसर्ट की है ओके, उसमें रोटेट के लिए इस तरीके का आइकन आपके पास बना होता है जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं। इसको आप इसकी हेल्प से, इस आइकन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी इमेज को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर सम स्टेप्स जो आप इमेज को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर आपका इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करोगे, इमेज को कॉपी कर लेंगे ओके, और उसमें आप चेंजेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रोटेट अगर आपका नहीं होता है तो आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में आपके जाएंगे ओके, रोटेट का ऑप्शन लिबर ऑफिस राइटर में नहीं है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उसमें आप इमेज को रोटेट कर लोगे, जो इमेज रोटेट का ऑप्शन होता है, और रोटेट करने के बाद उसको कॉपी करके वापस राइटर डॉक्यूमेंट में हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं। आप अपना कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे आप लाइन ड्रॉ करना है, एरो ड्रॉ करना है ओके, इस तरीके के सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, ये सारे शेप्स आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जो आपका व्यू मेन्यू में टूल बार ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको ड्राइंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं लिबर ऑफिस राइटर में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि आप कैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ड्राइंग टूल बार पे जाएंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आपके पास जो विंडो ओपन होगी उस प्रॉपर्टी विंडो, उसमें आप डिफरेंट आइकन्स पे क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो आपने इंसर्ट किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसकी डायमेंशंस आप चेंज कर सकते हैं। नाउ एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मीनिंग है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और जो आपने फर्स्ट आपने स्टडी किया है वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नाउ ग्रुपिंग इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट वन। और ग्रुपिंग का मेरा मीनिंग है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट या इमेज आप लोग जो है ड्रॉ करते हैं आप अपने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर, नाउ आप चाहते हैं कि ये तीन जो इमेज हैं ये कंबाइन, जैसे अब अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ इसी में हम लोग चेंज कर पाते हैं, इसको रोटेट कर पाएंगे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये तीन जो इमेज हैं ओके ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, जब भी मैं इन पे को रिलोकेट करूँ दूसरी जगह लेके जाऊँ तो ये एक साथ आपके दूसरी जगह आपका कन्वर्ट होके जाएं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करें। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप कंबाइन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लें, शिफ्ट की हेल्प से जितने भी आप ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो उनको कंबाइन जिनको करना है उनको आप सेलेक्ट कर लें। देन आप फॉर्मेट मेन्यू बार में जाएं, वहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन होगा, जब ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो वो एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा उन 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स का। ओके, नाउ जो आपके ग्राफिक्स या टेक्स्ट होते हैं उनकी जो पोजीशनिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके, अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, आप कर सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो या टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। अरेंजमेंट से मेरा मीनिंग है कि आप उसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे उसको लेके जा सकते हैं। अलाइनमेंट्स कि आपका पेज से, जैसे ये मार्जिन आपने रखा है इस तरीके से मार्जिन आपका लेफ़्ट से होगा, राइट से होगा ओके, या फिर सेंटर में आपका टेक्स्ट लिखा होगा या फिर जस्टिफाइड होगा, इक्वल पोर्शन आपका लेफ़्ट एंड राइट में रहेगा ओके। एंकरिंग आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई रेफरेंस दे सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है आपका, कि आप अपने जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो ओके, टेक्स्ट रैपिंग होती है, जैसे आप कोई इमेज है, इमेज को आप क्या करते हो उसके राइट हैंड साइड में आपको लिखना है या लेफ़्ट हैंड साइड में आपको लिखना है, इधर नहीं लिखना है, और या फिर टॉप एंड बॉटम लेफ़्ट राइट में लिखना है, बीच में आपका इमेज रखना है। इस तरीके से आप इमेज को टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो टेक्स्ट रैपिंग की हेल्प से ओके। और ये सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट मेन्यू बार पे अवेलेबल होते हैं। बात करूँ अगर मैं टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स आर मॉडल्स ओके दैट कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है आप अपने डॉक्यूमेंट में जाइए और ऐड कंटेंट या का ऑप्शन आपके पास होता है टाइटल वाला, जो फर्स्ट आपकी विंडो ओपन होती है उसमें
एंड मेन मेन्यू में आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, उस टेम्पलेट को आप किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर लेंगे और उसके अंदर फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगराइज होती हैं आपकी टेम्पलेट। आप जिस भी कैटेगरी में सेव करते हो अपनी टेम्पलेट को, तो फर्दर आप उस कैटेगरी वाइज आप उनको सेलेक्ट, आपको ईजी हो जाता है एक्सेस करना कि आपको किस तरीके की टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। दूसरा आपके पास टेम्पलेट का यूज़ करने का और आसान तरीका होता है विजार्ड। विजार्ड जैसा कि मैंने बताया था आपको जब स्टडी किया था हम लोगों ने यूनिट, कि विजार्ड सिंपल एक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेप वाइज स्टेप सीक्वेंस होता है एक तरीके से किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो विजार्ड में जाएंगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, देन विजार्ड ओपन करेंगे और उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस आपसे पूछता है आपको वो फॉलो करने हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तो लास्टली आपका क्या है, टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा और फिनिश बटन पे आप क्लिक कर देंगे। आप अपने टेम्पलेट को नाम दे देंगे, कैटेगराइज कर देंगे कि कहाँ आपको वो टेम्पलेट सेव करना है। नाउ अगर बात करें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की, तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है आपका, न्यू बटन पे क्लिक करते हैं जब फाइल मेन्यू में आप, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो पहले से बने हुए हैं वो आपको शो होते हैं। जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें नया काम शुरू करना होता है, स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग, इसलिए ब्लैंक का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जो पहले से डिफाइंड टेम्पलेट आपके होते हैं, अगर आप उनमें चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं उनको, तो आप कर सकते हो। ओपन डॉक्यूमेंट, फाइल में जाएंगे, फाइल में टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा, देन आप ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे। आपको ऑर्गेनाइज करना है उसको, उसमें कस्टमाइज़ करना है और जो टेम्पलेट आप सेलेक्ट करेंगे उस टेम्पलेट को ओपन करके आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज कर सकते हैं और फर्दर आप उसको सेव कर देंगे तो आपका टेम्पलेट जो है क्रिएट हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा, यानी कि जो अवेलेबल टेम्पलेट था उसमें जो अपडेट आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे। ओके, अगर आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है, रीसेट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे। ओके, और जो कमांड बटन है रीसेट डिफ़ॉल्ट का, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप जो भी यूज कर रहे थे, आपने जो मेजर चेंजेस किए थे, आपने जो चेंजेस कर दिए हैं या अपडेट कर दिया था टेम्पलेट को, वो सारे रिमूव होके जो आपका डिफ़ॉल्ट पहले से जो डिफाइंड टेम्पलेट था उस फॉर्मेट में आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो पहले से बना हुआ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेम्पलेट। तो ये आपका हाफ पार्ट था। ओके, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई अभी। सो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम लोग जो आपका रेस्ट ऑफ पोर्शन है यूनिट 1 का वो डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड जो आपको नोट्स हम लोगों ने शेयर किए हैं इनको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।